जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम है विकास। तो आज मैंने यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए हिंदी के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि हर साल आते हैं और 2022 बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको तैयार जरूर कर लेना। तो इसमें मैंने इस तरीके क्वेश्चन लिए हैं और कुछ इस तरीके क्वेश्चन लिए हैं, आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं सारे बताऊँगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, आपको इसमें से पहचानना है कि कौन सा कथन सही है। कभी कभी आ जाता है कोई एक कथन गलत है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सही लिखा है या गलत। ठीक है, तो पूरा ध्यान से पेपर को पढ़ के जाना है या पढ़ना है, पढ़ के क्या जाना है। सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। ठीक है, ये क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, ये हो सकता है। या रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है, ये हो सकता है। महिला आंचल कहानी विधा की रचना, ये हो सकता है। क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है कि ज़्यादातर याद करना है किसी भी कवि का नाम, रचना का नाम, उसकी विधा का नाम। तो क्या होगा कि आप आराम से कर लोगे। जैसे कि ये वाला मैंने आपको बताया था कि महिला आंचल जो है वो निबंध विधा की रचना है, लेकिन यहाँ पर कहानी दिया गया, ये तो सही हो नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद देखिए रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, हो सकता है भाई प्रसिद्ध हूँ। सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी, नहीं है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये आप जान गए। उसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है कई बार, आप जानते हो, तो आपका यही वाला विकल्प बिल्कुल राइट हो जाता है। और ये वाले जितने क्वेश्चन होते हैं कि भाई रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेखक के रूप में ये प्रसिद्ध हैं, तो वो गलत ही होते हैं मैक्सिमम चांसेस में। ये आप लॉजिक लगाकर सॉल्व कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कि भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, या रानी केतकी की कहानी की लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं, या डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। ये भी वही क्वेश्चन है सेम। ठीक है, आपको सही बताना कि क्या है। तो आप देखो, रानी केतकी की कहानी के लेखक जो है सुभद्रा कुमारी चौहान तो नहीं है, आप जानते हो ये क्या कौन है, मुंशी इंसाउल्लाह खां जी होंगे। ठीक है, अब आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं। कवि बोला है, लेखक बोलता तो ठीक भी है, तो कवि के रूप में तो ये प्रख्यात है नहीं। आगे डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं, तो क्या डॉक्टर धर्मवीर भारती जो है वो पूर्व मध्यकाल के कवि हैं, तो ये तो मतलब हो नहीं सकता ज़्यादातर चांसेस में। ठीक है, यही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे इसी तरीके से फिर से आपको पहचानना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। ठीक है, तो देख सकते हो, श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे, चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं, झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पूनालाल बख्शी, या गोविंद वल्लभ पंत भारतेंदु युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। कौन इसमें सही हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर कुछ काट दीजिए पहले। जैसे चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेकिन यहाँ पर हरिकृष्ण प्रेमी दिया है, तो ये गलत ही होगा। उसके बाद श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे, मैंने आपको बताया, ज़्यादातर लॉजिक में ये गलत ही होता है। आगे दो बचे, अब गोविंद वल्लभ पंत भारतेंदु युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं, तो ये भी गलत ही हो जाता है। ठीक है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर, लेकिन आप याद किए होंगे अगर, तो झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पूनालाल बख्शी हैं, तो ये बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। झलमला लिखे हैं पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी ने, और इनकी कहानी विधा की रचना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब दोस्तों इस तरीके क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, बहुविकल्पी टाइप प्रश्न अब की बार सारे आएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हिमालय की पुकार किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। मैंने कई बार बताया, फिर से आपको मैं बताए दे रहा हूँ। ठीक है, याद कर लेना है आपको। तो जो हिमालय की पुकार है, ठीक है, वो कौन सी विधा की रचना है, तो ये है हिमालय की पुकार जो है आलोचना विधा की रचना। ठीक है, आलोचना। बहुविकल्पी टाइप प्रश्न आएंगे, लेकिन मुझे लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने सोचा इसी तरीके का बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको मैं लॉक कर दूँ फोकस। हाँ, आलोचना विधा की रचना है, और किसकी आलोचना ये बताए दे रहा हूँ, किसकी है, जयप्रकाश भारती। किसकी है, जयप्रकाश भारती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं, तो जो सूरज का सातवां घोड़ा कौन है इसके लेखक, तो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक जो हैं वो हैं धर्मवीर भारती जी। ठीक है, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती जी। और अब इसके लेखक तो धर्मवीर भारती हैं, लेकिन ये सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना, ये भी मैं बताए दे रहा हूँ। तो ये है आपकी उपन्यास। ठीक है, उपन्यास, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बोल भी सकता है इसमें से उपन्यासकार हैं, तो धर्मवीर भारती भी। वैसे इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा नहीं, क्योंकि एक लेखक कई प्रकार की रचना लिखते थे, उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण, निबंध, कहानी, है ना। तो इसीलिए ज़्यादातर चांसेस इसी तरीके क्वेश्चन बनने के हैं अब की बार, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है,
आगे, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। हिंदी साहित्य विमर्श के जो लेखक हैं वो कौन हैं आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी साहित्य विमर्श के जो लेखक हैं वो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, बख्शी। ठीक है, बख्शी। ये आपको ध्यान रखना है। किस विधा की रचना है ये मैं आपको बताए दे रहा हूँ। ये है आपकी आलोचना। आलोचना। अभी आपने पढ़ा था झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, तो वही पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी आलोचना भी लिखे हैं, आप देख सकते हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इस तरीके क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि इसमें से कोई एक आलोचककार है, 4 विकल्प देगा, क्योंकि भाई एक लेखक कई रचनाएं लिखते थे। ज़्यादातर चांसेस क्या आपकी बार बनेंगे कि भाई साहब उस विधा की पूछेंगे, विधा कि भाई किस विधा की रचना है, या लेखक का नाम पूछ लेंगे कि इसके लेखक हैं। जैसे कि देखिए, इंद्रजाल किस विधा की रचना है। ठीक है, इस तरीके से नहीं पूछेगा, इंद्रजाल विधा की रचना है, निम्नलिखित में से विधा की रचना है, 4 विकल्प में से कोई बताना होगा। लेकिन इंद्रजाल जो है, इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया, ये किसकी कहानी है आप जानते हो भाई साहब, जयशंकर प्रसाद की। तो ये है कहानी। ठीक है, किसकी है, किसकी का मतलब नहीं है, कहानी का मतलब है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ जाता है आवारा मसीहा के लेखक हैं। यहाँ पर मैंने पेन भाई हो जाता है, ठीक है, गड़बड़ी। आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा किस विधा की रचना, ये भी पूछ सकता है, या आवारा मसीहा के लेखक कौन है ये भी पूछ सकता है। तो आवारा मसीहा के लेखक यहाँ पर पूछा है तो वो है विष्णु प्रभाकर जी। मैं कई बार बताया हूँ, विष्णु प्रभाकर। और ये किस विधा की रचना है आवारा मसीहा, ये आप मैंने बताया था, जीवनी। कई बार बताया हूँ क्योंकि ये आ सकती है बोर्ड एग्जाम, इसलिए मैं बार बार इसको शामिल करता हूँ ताकि आपको रट जाए। आगे, विचार वीथी की, अरे यार की विधा है, हाँ ठीक है, विचार वीथी की विधा है, मतलब विचार वीथी जो है वो किस विधा की रचना है। इसी तरीके से पूछेगा, 4 विकल्प ऐसे रहेंगे, 1 2 3, ठीक है, 4, तो आपको बताना होगा। तो मैं आपको लिख कर यहाँ पर बताए दे रहा हूँ, जो विचार वीथी है वो है कि विधा पूछा है तो ये है निबंध विधा, पहली बात तो, ठीक है। और उसके बाद इसके लेखक कौन है, इसके लेखक, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, तो चिंतामणि के जो लेखक है, ठीक है, चिंतामणि, ध्यान रखना, चिंतामणि के जो लेखक है, चिंतामणि भी निबंध है, ठीक है, वही है। अब आपको कमेंट करना है कि वो कौन है, ठीक है, गेस करके जल्दी से बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक है। कलम का सिपाही जो है वो मतलब किस विधा की रचना ये पूछ सकता है, या लेखक कौन है। तो कलम का सिपाही जो है वो क्या है भाई साहब, जीवनी। जीवनी, जीवनी विधा की रचना है। किसने लिखा है, अमृत राय जी ने, अमृत राय। अब जीवनी जो है, मान लो अमृत राय है तो जीवनी वो अपने बारे में ही थोड़ी ना लिखेंगे। जैसे अमृत राय हैं वो जयशंकर जी प्रसाद जी के बारे में बताएंगे, या प्रेमचंद किसी के बारे में। तो इन्होंने बताया था प्रेमचंद, तो ये किसकी जीवनी है, तो प्रेमचंद की। देखिए, विधा के रचनाकार तो यही है अमृत राय, लेकिन जीवनी प्रेमचंद की है, क्योंकि उनको कलम का सिपाही कहा जाता था। ठीक है, कलम का सिपाही, भाई समझ रहे हो, मतलब लिखने पढ़ने में तेज थे एक प्रकार से, वो कलम के सिपाही थे। आगे, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक है। मेरी तिब्बत यात्रा के जो लेखक हैं वो कौन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, पूछ सकता है। तो मेरी तिब्बत यात्रा के जो लेखक हैं वो हैं राहुल सक्रात्यायन जी। आप जानते हो ये एक ही रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, राहुल सक्रात्यायन, सक्रात्यायन ऐसे लिखा जाता है, आप देख लेना, ठीक है। और उसके बाद ये किस विधा की रचना है, यात्रा, यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य, यात्रा व्रत, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरी तिब्बत यात्रा इस विधा की रचना है, यात्रा आ जाए बस यहाँ पर, ठीक है, यात्रा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इनमें से रेखा चित्र लेखक हैं, तो कौन है इनमें से रेखा चित्र लेखक, जल्दी से आपको बताना है, ठीक है। इनमें से रेखा चित्र, कोई एक रेखा चित्र लेखक का नाम मुझे बताओ, कमेंट करो, ठीक है। मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया ना, बताऊँगा मैं। त्यागपत्र के रचनाकार को अगर आपको आ रहा है तो इसके जो है लेखक का नाम कमेंट करो। ठूठाम के लेखक का नाम कमेंट करो। मैं बता दूं, आपको हिंट दे रहा हूं, भा से स्टार्ट होता है, भा ग। अब आगे आपको कमेंट करना है, और किस विधा की रचना है वो भी कमेंट करना है जल्दी से, ठीक है। और इस वीडियो का लाइक कम से कम 500 हो जाने चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत इस समय बहुत कर रहा हूँ। हिंदी में 70 नंबर क्लियर करवाऊँगा आपकी 13-14 दिनों में, अगर आप मेरे साथ बने रहते हो। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।